हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्लोरोमेट्री। इससे पहले वाले ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था फ्लोरोमेट्री क्या होता है, किस तरह से हम फ्लोरोसेंस मेजर करते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, फास्फोरेसेंस क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह से ये वर्क करता है फ्लोरोमेट्री, और इसका एप्लीकेशन देखेंगे, टाइप ऑफ फ्लोरोसेंस देखेंगे। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लोरोमेट्री। तो सबसे पहले हम डिफरेंट कंपोनेंट देख लेते हैं इसके फ्लोरोमेट्री के। डिफरेंट कंपोनेंट्स में हमारे आते हैं लाइट सोर्सेस, लेंस, मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर दो टाइप के यूज करते हैं हम इसमें, एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर यूज करते हैं और इमिशन मोनोक्रोमेटर यूज करते हैं। लेंस, सैंपल जो कि सैंपल होल्डर सैंपल कंटेन करता है यहाँ पे, और ये हमारा ट्रांसमिटेड लाइट जो कि ट्रांसमिट होता है, ये लाइट आगे देखेंगे हम। फिर ये लेंस कंटेन एक मोनोक्रोमेटर, इमिशन मोनोक्रोमेटर। दो टाइप के मोनोक्रोमेटर कंटेन करता है ये, इमिशन मोनोक्रोमेटर या एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर और इमिशन मोनोक्रोमेटर। और ये लेंस है हमारा डिटेक्टर और रीड आउट डिवाइसेस। अब हम वर्किंग देखते हैं। जो इसमें हम लाइट सोर्सेज यूज़ करते हैं, इसमें जो लाइट सोर्सेज हम यूज करते हैं, मरकरी वेपर लैंप यूज करते हैं। मरकरी वेपर लैंप, VAPOR लैंप। ये जो मरकरी वेपर लैंप हम यूज करते हैं, ये कंटेन करता है दोनों UV और विजुअल लाइट कंटेन करता है। जब ये UV विजुअल लाइट पास होता है लेंस के द्वारा, जब ये एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर के पास जाता है, तो एक्साइटेशन जो मोनोक्रोमेटर होता है यहाँ से ये विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर ये विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यूवी लाइट को पास होने देता है। यूवी लाइट जो जब ये लेंस के द्वारा सैंपल में पहुंचता है, जब ये लाइट फोकस होता है सैंपल पे, तो सैंपल जो होता है, सैंपल के मॉलिक्यूल्स ये हमारा कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को ट्रांसमिट कर देता है। हम डिस्टिंग्विश करने के लिए इसकी एब्जॉर्ब्ड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट, हम इसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। अब जो है हमारा लाइट, ये दोनों लाइट कंटेन कर रहा है, यूवी लाइट कंटेन कर रहा है और फ्लोरोसेंस लाइट कंटेन कर रहा है। जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि फ्लोरोसेंस लाइट क्या होता है। जब ये सैंपल लाइट एब्जॉर्ब करता है, यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें से जो मॉलिक्यूल्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उसके अंदर एक्साइटेशन होता है, ट्रांजिशन होता है उसके अंदर। ट्रांजिशन के कारण ये लो मॉलिक्यूलर स्टेट से हाई मॉलिक्यूलर स्टेट में, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण ऊपर अनस्टेबल हो जाते हैं हाई एनर्जी, जिसके कारण स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए दोबारा वो हाई एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने लगते हैं, जिसके कारण ये कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। जो ये एनर्जी रिलीज करते हैं उसे हम फ्लोरोसेंस लाइट कहते हैं। अब ये हमारा सैंपल है, दोनों लाइट कंटेन कर रहा है, यूवी लाइट और फ्लोरोसेंस लाइट। और पिछले वाले वीडियो में ये भी देखा था कि जो हमारा, अगर ये इसका एनर्जी का रिलीज होता है, अगर सिंगलेट स्टेट से एनर्जी का रिलीज होता है, तब ये फ्लोरोसेंस लाइट ये रिलीज करता है, फ्लोरोसेंस लाइट कहते हैं। अगर ट्रिपलेट स्टेट से अगर एनर्जी का रिलीज होता है तो उसे हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। अभी तक देखा हमने। ये हम मरकरी वेपर लैंप जो यूज कर रहे हैं, ये हमारा दोनों कंटेन कर रहा है, यूवी लाइट और विजुअल लाइट। जब ये यूवी और विजुअल लाइट पास होता है लेंस के द्वारा, एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर के पास जाता है, तो मोनोक्रोमेटर जो होता है यहाँ से विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये यूवी लाइट को फोकस करता है लेंस के द्वारा सैंपल पे। तो सैंपल के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण उनके अंदर एक्साइटेशन होता है, वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में पहुँचते हैं, और दोबारा वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आने के लिए एनर्जी को रिलीज करते हैं। अगर एनर्जी का रिलीज सिंगलेट स्टेट से होता है, अगर आपको पता नहीं है सिंगलेट स्टेट क्या होता है, ट्रिपलेट स्टेट क्या होता है, तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, इसके जो फ्लोरोमेट्री है इसके पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर ये सिंगलेट स्टेट से एनर्जी का रिलीज करता है तो इसे हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। अगर ट्रिपलेट स्टेट से एनर्जी का रिलीज करता है, अगर डिलेड रिमिशन ऑफ एनर्जी होता है, तो इसे हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। अगर इंस्टेंट रिमिशन ऑफ एनर्जी होता है तो इसे हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। अब ये हमारा लाइट है, दोनों कंटेन कर रहा है, फ्लोरोसेंस लाइट भी कंटेन कर रहा है और
यूवी लाइट भी कंटेन कर रहा है। सो अब हम सैंपल से जो इमर्जेंट लाइट हो रही है आफ्टर फ्लोरेसेंस, ये जो हमारा दोनों लाइट कंटेन कर रहा है यूवी और विजुअल लाइट, सो जो इमर्जेंट लाइट जो हो रही है सैंपल से उसको हम 90 डिग्री पे मेजर करते हैं। हम 90 डिग्री पे इसलिए मेजर करते हैं ताकि जो ट्रांसमिटेड लाइट है और रिफ्लेक्टेड लाइट है इसमें किसी तरह का मिक्सिंग ना हो पाए। सो इसीलिए हम इसको 90 डिग्री पे मेजर करते हैं। सो जब ये लाइट इमर्जेंट लाइट लेंस के द्वारा इमिशन मोनोक्रोमेटर पे के पास आता है तो इमिशन मोनोक्रोमेटर इसमें से यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी जो फ्लोरेसेंस लाइट है इसको हम डिटेक्टर के पास भेज देता है। डिटेक्टर के पास भेज देता है फ्लोरेसेंस लाइट को। जो फ्लोरेसेंस लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको डिटेक्टर रिकॉर्ड कर लेता है रीड आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। सो इस तरह से हम इंटेंसिटी मेजर करते हैं फ्लोरेसेंस लाइट की। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंस, कितने टाइप्स के फ्लोरेसेंस हो सकते हैं। सो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंस। बेस्ड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन व्हेन कंपेयर्ड विद एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। हम एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन के वेवलेंथ को कंपेयर करके इमिटेड जो रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ को कंपेयर करके इसको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंस में डिवाइड करते हैं, जैसे कि स्टोक्स फ्लोरेसेंस, नॉन एंटी स्टोक्स फ्लोरेसेंस, रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। तो एक एक करके देखते हैं। सो अगर हम स्टोक्स फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, स्टॉक फ्लोरेसेंस में हमारा जो इमिटेड रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ होती है ग्रेटर होता है देन एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन के वेवलेंथ से इमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ ग्रेटर होता है। इसके बाद एंटी स्टॉक्स फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो एंटी स्टॉक्स फ्लोरेसेंस में जो इमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ होती है ये कम होती है एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन के वेवलेंथ से। इसके बाद हम रेजोनेंस फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस फ्लोरेसेंस में जो इमिटेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है ये इक्वल होता है जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन के वेवलेंथ से। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरोमेट्री का कहाँ यूज होता है। सो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरोमेट्री कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, कहाँ यूज होता है फ्लोरोमेट्री। सो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है, सबसे पहला एप्लीकेशन इसको हम डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिटर्मिनेशन में भी यूज करते हैं, जैसे कि एरोमेटिक पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, इंडोल्स, नेप्थॉल्स, प्रोटीन्स, प्लांट पिगमेंट, एस्ट्रॉइड, इनके जो डिटर्मिनेशन को लो कंसंट्रेशन पे भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं फ्लोरोमेट्री मेथड के द्वारा। इसको हम लो कंसंट्रेशन पे, जैसे कि एरोमेटिक पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन OMA, एरोमेटिक पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इंडोल्स, DOLES, नेप्थॉल्स, APHTHOLES, नेप्थॉल्स, प्रोटीन, प्लांट पिगमेंट, एस्ट्रॉइड। सो जो इनकी डिटर्मिनेशन होते हैं हम लो कंसंट्रेशन पे भी इसको डिटरमाइन कर सकते हैं बाय फ्लोरोमेट्री मेथड के द्वारा एक्सेट्रा। सो अब हम दूसरा देखते हैं एप्लीकेशन इसकी देखते हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन होता है हम इसको डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिटर्मिनेशन में भी यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिटर्मिनेशन में भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो एल्युमिनियम Al3+, Zn2+, लिथियम प्लस एक्सेट्रा। सो हम इसको जो डिफरेंट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस में यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में यूज कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन अगर देखते हैं तो फार्मास्यूटिकल भी एप्लीकेशन इसका बहुत सारा होता है। सो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसमें कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं फ्लोरेसेंस कंपाउंड बाय केमिकल रिएक्शन के द्वारा कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि डाईफिनाइल हाइड्रोटोइन को हम KMnO4 ऑक्सीडेशन के द्वारा बेंजोफिनोन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक फ्लोरेसेंस है। मिथाइल डोपा है उसको हम ऑक्सीडेशन करके एल्काइल रीअरेंजमेंट करके हम इसको कन्वर्ट करते हैं फ्लोरेसेंस कंपाउंड में। जैसे कि ये हमारा है, ये मिथाइल डोपा का एग्जाम्पल है। मिथाइल डोपा का ऑक्सीडेशन
और एल्काइल रीअरेंजमेंट के द्वारा हम डाई हाइड्रोक्सी इंडोल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक फ्लोरेसेंस कंपाउंड है। सो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है फ्लोरोमेट्री का, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बायोकेमिकल कंपाउंड्स को भी इसके द्वारा हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं इस फिनोमेना के द्वारा। एस्टिमेशन ऑफ विटामिन B1 की एस्टिमेशन कर सकते हैं हम फ्लोरोमेट्री मेथड के द्वारा, जैसे कि जो हमारा विटामिन B1 जो है, ये हम थायमीन है जो विटामिन B1, ये नॉन फ्लोरेसेंस कंपाउंड है, बट इसका जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट शो इंटेंस ब्लू कलर, जो इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है ये ब्लू कलर शो करता है, जो कि एक फ्लोरेसेंस कंपाउंड है, जिसके द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ विटामिन B1 इन फूड सैंपल में कितना विटामिन B1 प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो हमारा नॉन फ्लोरेसेंस कंपाउंड है, लेकिन इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये हमें ऑक्सीडेशन जब इसका होता है तब ये ब्लू कलर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि फूड सैंपल में कितना विटामिन B1 प्रेजेंट है। और उसके बाद अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इन डिस्टिंग्विशन ऑफ मॉर्फिन और कोडीन के डिस्टिंग्विशन में भी यूज करते हैं। ये जो मॉर्फिन और कोडीन है दोनों 355 नैनोमीटर वेवलेंथ पे ये दोनों फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। दोनों मॉर्फिन और कोडीन दोनों 355 जो वेवलेंथ है उस पर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब अगर हम सॉल्यूशन को एल्कलाइन बना देते हैं, जब हम एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, तब ये जो हमारा कोडीन होता है, कोडीन प्रोड्यूस करता है फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, लेकिन मॉर्फिन नहीं दे पाता है, फ्लोरेसेंस नहीं दे पाता है। इस कारण से हम डिस्टिंग्विश करते हैं मॉर्फिन और कोडीन में। तो ये हमारे कुछ इसके सिंपल एप्लीकेशन थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, धन्यवाद।